कक्षा 11वीं विषय गणित, इकाई 7, क्रम 6 और संचय। प्रश्नावली 7.3। प्रश्न क्रमांक 6वां। यदि n-1 P3 अनुपात nP4 बराबरी से 1/9 तो n को ज्ञात करना है। अब दी गई कंडीशन को देखिए, हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। क्या दिया है, ध्यान से समझे। n-1 P3 अनुपात nP4 बराबरी से 1/9। n-1 इनकी वैल्यू निकाल रहे हम। n-1 P3 मतलब ये होगा फैक्टोरियल n-1 बटे में होगा फैक्टोरियल n-1 - 3। इसको जब देखेंगे तो यह फैक्टोरियल n-1 बटे फैक्टोरियल n-4। इसको आगे अगर हल करें तो यह आएगा n-1 के क्रम गुणित को आगे की तरफ बढ़ाएं तो ये क्रम गुणित बढ़ेगा n-1, n-2, n-3 बटे में जो होगा अंश n-4 बटे में फिर होगा n-4। n-4 से n-4 कट गया, इसलिए हम n-1 P3 को लिख सकते हैं n-1, n-2 और n-3। इसी प्रकार हम किसके nP4 के क्रम गुणित को लिख सकते हैं फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n-4। इसको यदि आगे हम सॉल्व करें तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये n के क्रम गुणित को n-4 तक ले जाएं। n, n-1, n-2, n-3 और फैक्टोरियल n-4 बटे में जो आएगा उसको हम लिखेंगे फैक्टोरियल n-4। n-4 से n-4 कट गया, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं क्या, इसलिए nP4 मीन्स n, n-1, n-2, n-3। इस तरीके से हमारे पास ये, अगर कहें हम इसको कि ये समीकरण हमारे पास पहला था, ये समीकरण हमारे पास दूसरा था और ये समीकरण हमारे पास तीसरा है। तो समीकरण एक में 2 और 3 से समीकरण 1 क्या था, देखिए n-1 P3 अनुपात था nP4 बराबरी से था हमारे पास 1/9। इसको सॉल्व कर, इसमें हम मानों को रखेंगे तो n-1, n-2, n-3 बटे में जो मान आएगा n, n-1, n-2, n-3 बराबरी से 1/9। इससे ये कट गया, n-2 से n-2, n-3 से n-3 क्या आ गया 1/n बराबरी से 1/9। तिर्यक गुना हो जाएगा तो n बराबरी से 9। उम्मीद है ये सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतने, शेष कर, धन्यवाद।